नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आज की कि आज के दिन क्या हुआ। अगर आज आप देखोगे तो पूरा दिन जो मार्केट था वो एक रेंज में ही रहा। जैसा कि हमको पता है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल क्या कुछ एक बड़ा मोमेंट देखने को मिलेगा? क्या कोई जैकपॉट एक्सपायरी होगी कल बैंक निफ्टी की? क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो एक बड़ा मोमेंट जो है वो होने के चांसेस हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इस समय अभी जो विक्स है वो अपने ऑल टाइम लो के एकदम पास है। आज अगर आप देखोगे तो जो विक्स था वो 20% डाउन हुआ। रीज़न पता नहीं किस रीज़न से हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा विक्स जो है वो डाउन आ गया है। अब विक्स जो है वो 10 के आसपास में है। इस जगह पे विक्स अगर रहेगा तो वहाँ पर ऑप्शन जो बायर हैं और सेलर हैं दोनों के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे ट्रेड कर पाना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। और ऑप्शन सेलर के लिए ये दिक्कत है कि जो प्रीमियम है उसमें मूवमेंट जो होगा वो बहुत सडन होगा। मतलब सपोज़ कोई प्राइस चल रहा है 50 रुपीज़ पे कोई ऑप्शन का, और एकदम सडनली उस पर कोई स्पाइक आ जाएगा और वो विद इन अ सेकेंड 150 होगी और वापस से वो अगले सेकेंड में ही 50 पे आ जाएगी वापस। तो ऐसे समय पे ऑप्शन सेलर भी डरता है, क्योंकि लो विक्स होने के कारण जो मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो अभी हमको ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि विक्स लो है, ऑप्शन में ट्रेड करना है तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है। बात करते हैं देखिए कल के लिए कि कल क्या हो सकता है। देखिए, कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है एक बड़ा मूवमेंट भी देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि साइडवेज भी रहे। देखिए, बड़ा मूवमेंट तब देखने को मिल सकता है, दो कंडीशन है बड़ा मूवमेंट देखने के लिए। देखिए, ट्रेंड जो है अभी भी मार्केट का वो बुलिश ही है, मतलब बुल्स के हैंड में ही है। अभी भी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई प्रॉफिट बुकिंग या फिर कुछ ऐसा होने वाला है। प्रॉफिट बुकिंग अगर आएगी तो वो फिर आएगी सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में डाउन साइड के लिए मूवमेंट मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा होगा। अगर डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो छोटे छोटे टारगेट्स आपको ट्रेड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी देखिए, अगर आज का मूवमेंट देखा जाए तो आज निफ्टी ने जो एक लो बनाया वो लास्ट में लो बनाया था। यहाँ पे ये जो लेवल था यहाँ पे एक लो बनाया निफ्टी ने 47,900 के आसपास का लो बनाया। हाई तो गैप अप ओपन हुआ था 48,300 के आसपास में, तो ये उसका हाई था। तो उसके बाद लेकिन पहली ही कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हो गई और उसके बाद वो पूरा दिन एक रेंज में रहा। जैसा कि मैंने बताया था कि ऊपर में ये 48,070 के आसपास में यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो बार बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और ये दो बार नीचे आया। नीचे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और ऊपर में जाके रेजिस्टेंस ले रहा। तो अभी कंडीशन ये है कल के लिए, अगर मान लीजिए सपोज बैंक निफ्टी इसी रेंज में कहीं ओपन होता है, अगर इसी रेंज में कहीं ओपन होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, अगर 48,070 के ऊपर अगर थोड़ी देर सस्टेन करता है, यहाँ पे कोई कैंडल रीटेस्ट करके वापस से इसके हाई को ब्रेक करती है, तो यहाँ पर आप एक ट्रेड बना सकते हो। यहाँ पे आपको एक 100 पॉइंट्स का जो मूव है वो मिल सकता है। ऊपर में आपका जो टारगेट होंगे वो 48,150, ये आपका पहला टारगेट होगा। और अगर 48,150 के ऊपर भी अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो 48,300 के आसपास तक आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड की में देख सकते हो। अगर ये मूवमेंट सेकेंड हाफ में आएगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर ये जो रैली होगी वो शॉर्ट कवरिंग वाली रैली हो सकती है। क्योंकि सेकेंड हाफ में क्या होगा, यहाँ पे जो भी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में क्या होगा, बहुत से जो लोग होंगे वो अपने अगर इसी रेंज में रहता है, देखिए मान के चलिए अगर फर्स्ट हाफ में इसी रेंज में रहा बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉल राइटर होंगे और पुट सेलर होंगे वो इसी के बीच में बनेंगे। मतलब 47,900 के पुट सेलर होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो कॉल सेलर होंगे वो 48,000 और 48,100 के आसपास के कॉल सेलर होंगे। तो जब सेकेंड हाफ में मूवमेंट आएगा, जब हम 48,000 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे, 48,070 का ये लेवल जब ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पे जो भी कॉल राइटर होंगे 48,000 के ऊपर में जितने भी स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग की होगी वो सारे कॉल राइटर्स यहाँ से भागने लगेंगे।
तो जब वो भागेंगे तो यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा वो काफ़ी फास्ट आएगा, यहाँ का जो मूवमेंट होगा वो बहुत फास्ट होगा, और यहाँ पे आपको जो एक मूवमेंट मिलेगा वो यहाँ पे 150 से 300 पॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे आपको एक एक्सपायरी वाला जैकपॉट मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन व्यू मेरा सिर्फ 48,070 के ऊपर ही अपसाइड का बनेगा, तब तक मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करने वाला। इस रेंज में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो रेंज है अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है। इस रेंज में रेंज बाउंड रहेगा, प्रीमियम डिके होता रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 150 पॉइंट्स की रेंज है। तो यहाँ पर अप डाउन का मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग ट्रेड छोटे मोटे कर सकते हो छोटे छोटे टारगेट्स के लिए। अदरवाइज बिग जो मूवमेंट है, जो फास्ट मूवमेंट होता है ऑप्शन बायर के लिए, वो आपको इस रेंज में नहीं मिलेगा। तो ऊपर की साइड में 48,070 के ऊपर निकलेगा तो ही आपको लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड करना है। नीचे की बात करते हैं। नीचे में देखिए, अगर इसी रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद में कोई बड़ी कैंडल अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, अगर देखिए रेंज में ही अगर ब्रेक होता है, ऐसे अगर ब्रेक होता रहा, तो फिर आपको वेट करना है थोड़ी देर का, फिर जो भी लो बनेगा उसके नीचे जाएगा तो आपको शॉर्ट करना है। अगर रेंज ही बनती रही धीरे धीरे तो आपको शॉर्ट करने में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर सपोज मान के चलिए कोई बड़ी कैंडल बनती है जो इस लेवल को ब्रेक करती है, उसके बाद में ये रीटेस्ट करती है वापस से, और उसके बाद जब वहाँ से नीचे आती है तो आप वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो बैंक निफ्टी में। क्योंकि नीचे की साइड में देखिए, अगर 47,900 का जो लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर ये सस्टेन हो गया तो यहाँ पे ये धीरे धीरे करके नीचे की साइड में आपको 100 से 150 पॉइंट्स का एक जो मूवमेंट है वो मिल सकता है। देखिए नीचे में जो बड़ा सपोर्ट अभी मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में, वो 47,750 और 650 के बीच में है। तो ये जो जोन है यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। तो अगर 47,900 के नीचे अगर ये सस्टेन हुआ तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ से आपको दो टारगेट जो हैं वो मिल सकते हैं। यहाँ पे 47,750 जो आपका पहला टारगेट होना चाहिए, और उसके बाद में अगर 47,750 के नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो 47,650 तक आप नीचे में देख सकते हो। और अगर 47,650 का लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो नीचे में ये 550 और 500 का जो फाइनल टारगेट होगा वो आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। फिलहाल डाउन साइड के लिए मुझे इतना ही लगता है कि 47,500 मैक्सिमम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना डाउन साइड का मूवमेंट जो है वो आएगा, मैं प्रोबेबिलिटी आपको बता रहा हूँ, कंडीशन बता रहा हूँ दोनों तरफ की, कि मार्केट इन दोनों में से जिस साइड भी ब्रेक करेगा वहाँ पर आपको कुछ एक जो मूवमेंट है वो आपको देखने को कल मिल सकता है। कंडीशन ये है कि 48,070 के ऊपर सस्टेन करे तो हमको लॉन्ग साइड की ट्रेड बनानी है, और अगर 47,900 के नीचे सस्टेन करे तो हमको शॉर्ट साइड की पोजीशन बनानी है। तो नीचे में हमारे दो टारगेट हैं जो हमको मिल सकते हैं, और ऊपर में हमारे दो टारगेट हैं जो हमें लॉन्ग साइड के लिए हमको जाना है, तभी हमको यहाँ पे दो जो ऊपर के दो टारगेट हैं हमारे वो हमको देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 48,070 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे आपकी 48,000 की जो कॉल है वो आपकी यहाँ पे जैकपॉट हो सकती है। यहाँ पे 48,000 की जो आपकी कॉल है वो जैकपॉट हो सकती है, और इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे 47,000 या 48,000 की पुट, मैं 48,000 की पुट में ही ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पे 48,000 की पीई में आप एक ट्रेड जो है वो बना सकते हैं। तो दोनों साइड का व्यू मैंने आपको दे दिया है। अब जिस साइड भी ब्रेक होगा और सस्टेन होता है उस साइड में आप एक पोजीशन बना सकते हैं। उसके अलावा मुझे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं लग रहा है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो ही यहाँ से आपको एक अच्छी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर इसी रेंज में रहा तो यहाँ पे सेलर्स की एक्सपायरी रहेगी और पूरे दिन में सारा प्रीमियम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, क्या मूवमेंट आता है, क्या अपॉर्चुनिटी मिली है, वो आपको मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बाकी मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।